हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से एक नए करंट के टॉपिक को मैं लेकर आया हूं, करतारपुर गुरुद्वारा साहिब से जुड़ा हुआ। आखिर ये क्यों चर्चा में आया है, तो इससे पहले थोड़ा सा एक न्यूज आर्टिकल को देख लेते हैं। तो मल्टीपल डोम्स ऑफ गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कोलैप्स, ठीक है। तो ये तो न्यूज आर्टिकल हुई। अब थोड़ा सा पूरे मैटर को समझ लेते हैं कि क्या है, आखिर ये क्यों चर्चा में बना हुआ है। तो भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि 19 अप्रैल 2020 को जो है आए तूफान के कारण जो करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जी का जो गुंबदों को क्षति पहुंची है, अब जल्द से जल्द उसका निर्माण कराएं और उसकी मरम्मत की जाए। अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं आखिर क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। तो पिछले साल पाकिस्तान के करतारपुर में भारतीय सिखों के लिए जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा खुला हुआ था, उसके जो है गुंबदों को क्षति पहुंची है और जिसको लेकर जो है सिख समुदाय में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी वहाँ पर निर्माण कार्य हुए थे वो बहुत अच्छे नहीं हुए थे और उसमें बहुत ही घटिया मटेरियल जो है वो यूज किया गया था। न्यूज की अगर माने तो यह माना जा रहा है कि जो गुंबदों का निर्माण हुआ था उसमें सीमेंट और सरिये का प्रयोग ना करके फाइबर का उपयोग किया गया था, जिसके कारण जो है एक हल्की सी आंधी में भी जो है इन गुंबदों को नुकसान पहुंचा। अब थोड़े से मुख्य तथ्यों को देख लेते हैं कि क्या है। तो करतारपुर साहिब जो है सिख धर्म के जो थे संस्थापक गुरु नानक देव जी की जो है 550वीं जयंती के अवसर पर जो है इसको खोला गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे का संचालन होने के बाद जो है यह पाकिस्तान में सिख तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसके पहले ननकाना जी को जो है वो लिया जाता था, अब करतारपुर साहिब जी को भी लिया जा रहा है। अब थोड़े से और भी टॉपिक पे आ जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो करतारपुर गुरुद्वारा, जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्या है। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर की अगर बात करें हम, तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है भारत में जो है, अगर आप देखें तो एक मैप के जरिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो भारत में पंजाब के डेरा, ठीक है, इधर से तो पंजाब के डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक कॉरिडोर का निर्माण हुआ। यानी ये जो है इंडो पाक बॉर्डर है, यहाँ तक निर्माण किया गया। और वहीं पाकिस्तान भी सीमा से नारोवाल ज़िले में गुरुद्वारे तक कॉरिडोर का निर्माण किया। यानी इधर से, यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से, इधर से भारत की तरफ से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया और इसी को जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो ये बॉक्स इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो आखिर क्यों खास है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। तो करतारपुर साहिब को सबसे पहला गुरुद्वारा माना जाता है और जिसकी जो नींव है गुरु नानक देव जी ने जो है रखी थी और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष बिताए, ठीक है, बिताए थे। लेकिन जो उन्होंने गुरुद्वारा बनाया था, क्योंकि रावी नदी का किनारा था, इस वजह से जो है बाढ़ में उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा और वो ढह गया। तो बाद में पटियाला नरेश जो थे उनके द्वारा फिर से इसका निर्माण कराया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जी के बारे में थोड़े से और भी जो पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं कि क्या 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 हैं। तो गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में ही सिख धर्म की स्थापना की थी और यहीं पर उनका पूरा परिवार आके बस गया था। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना पहले वो तलवंडी के नाम से जाना जाता था, बाद में उसको ननकाना नाम दिया गया। लेकिन बाद में जब जीवन के 18 वर्ष गुरु नानक देव जी ने यहाँ बिताए तो यहीं पर उनका पूरा परिवार वो खुद आके यहाँ बस गए और रावी नदी पर जो है करतारपुर नगर बसाया। यहीं पर उन्होंने करतारपुर को बसाया और यहीं पर उन्होंने खेती की और उन्होंने कहा कि नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। यानी नाम जपो, ईश्वर का नाम जपिए, मेहनत करिए और बांट कर खाइए। इसका उन्होंने यहाँ पर उपदेश भी दिया, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी ने जो है यहीं पर 1539 में समाधि ले ली थी, जो इसी जगह पर। और पहली बार कहा जाता है कि अगर कहीं पे लंगर की शुरुआत हुई थी तो करतारपुर गुरुद्वारे में ही शुरू की गई थी। जो लंगर सिख धर्म से जुड़ा हुआ है यहीं पर किया गया था। और सिख धर्म की जो शिक्षाओं का जो संकलन है वो 974 भजनों के माध्यम से किया जाता है और जिसे जो है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सजो कर रखा हुआ है। तो ये तो पॉइंट थे करतारपुर साहिब से जुड़े हुए। अब थोड़े से और भी देख लेते हैं कि बाकी सारी चीज़ें और क्या हैं।
तो अगर करतारपुर साहिब जो है गुरुद्वारा वो स्थिति अगर देखी जाए तो वह पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर स्थित है और वहीं पर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो रावी नदी के तट पर है, वहाँ पर है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के जो है यहाँ पर कितने वर्ष बिताए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपने 18 वर्ष जो है जीवन के यहाँ बिताए थे। बात अगर रावी नदी की करें तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह नदी भारत में जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। तो रावी नदी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के झांग ज़िले में जाके चिनाब नदी है वहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर चीन जो है इसमें थीन बांध बना हुआ है, वहीं पर जो है थीन बांध बना हुआ है इन्हीं दोनों नदियों पर। अगर इसके और भी पॉइंट की बात करें तो अगर देखा जाए तो यह पंजाब क्षेत्र में जो सिंधु नदी प्रणाली यानी सिंधु जो जल समझौता हुआ था, जिसमें 6 नदियों में से यह नदी एक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ कि जो रावी का पानी पाकिस्तान को कितना जाएगा, भारत को कितना जाएगा, तो उन्हीं में से यह नदियाँ एक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में स्थित करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जो है, अगर दूरी कितनी होती है तो 3 से 4 किलोमीटर की ही सिर्फ दूरी है। और अगर इसको प्रीवियस में थोड़ा सा देखें तो सन 1999 में वाजपेयी जी की जो सरकार थी वहाँ पर इस चीज़ का मसला उठाया गया था जब वह लाहौर यात्रा पर गए थे कि करतारपुर साहिब की गुरुद्वारे का मरम्मत किया जाए और बहाली की जाए ताकि तीर्थ यात्रियों को जो है थोड़ी सी सहूलियत मिल सके और वह यहाँ पर आके तीर्थ कर सकें। अपना जो सिख जत्था जाता है तीर्थ के लिए ननकाना साहिब, उसी प्रकार यहाँ भी आ सकें, क्योंकि यह उनकी मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो ये जानकारी थी करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से जुड़ी हुई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।